हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कार्यालय की ओर से गोड्डा जिले में न्यू वैकेंसी का नोटिस जारी किया गया है। यह वैकेंसी गोड्डा जिला अंतर्गत चौकीदार पद के लिए है और सीधी भर्ती है। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 15/3/2024 है। पद का नाम चौकीदार है और टोटल पदों की संख्या है 276। कैटेगरी के अनुसार पदों की संख्या है। अनारक्षित के लिए 135 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 67 है, अनुसूचित जाति के लिए नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 31 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 15 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 28 है। कुल मिलाकर 276 पोस्ट है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास मांगा है। अगर आप 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा कैटेगरी के अनुसार है। जैसे अनारक्षित में आते हैं तो 35 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो 37 वर्ष, महिला है अगर अनारक्षित वर्ग पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के तो 38 वर्ष, अनुसूचित जनजाति और जाति में महिला पुरुष आते हैं तो 40 वर्ष। आयु की गणना 1/8/2023 के अनुसार किया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है तथा लिखा है कि अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान भी होना आवश्यक होगा और चौकीदार के पद की नियुक्ति जिला स्तर पर होगी। उसका पद स्थापन यथासंभव उनके आवासीय बीट क्षेत्र के अंतर्गत होगा। सामान्यतः उसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, यानी सिर्फ गोड्डा के ही भर सकते हैं अभ्यर्थी जो चौकीदार बनना चाहते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया में लिखित परीक्षा होगा सबसे पहले, जो 50 अंकों की होगी और लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको 30% अंक लाना जरूरी है, तभी आप सफल होंगे और जितने भी सफल होंगे उसमें से 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी सूची, यानी अगर 1:3 में आपको मेरिट लिस्ट में लाया जाएगा। शारीरिक माप की बात करें तो सामान्य के लिए 160 सेंटीमीटर है, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी 160 सेंटीमीटर है, अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 155 सेंटीमीटर है और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर है। शारीरिक जांच में लिखा है कि लिखित परीक्षा में जो उत्तीर्ण होंगे उन्हीं की शारीरिक जांच में भाग ले सकते हैं, उन्हीं का शारीरिक जांच होगा और सभी अभ्यर्थी 1 मील के दौड़ में भाग लेंगे और शारीरिक जांच में निम्न आधार पर अंक दिए जाएंगे और शारीरिक जांच के आधार पर अंक दिया जाएगा। तो 1 मील दौड़ के लिए है, अगर आप पुरुष हैं तो 5 मिनट से पहले अगर आप 1 मील दौड़ लेते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा, या फिर 5 मिनट से 6 मिनट का समय लगाते हैं तो 10 अंक दिया जाएगा और इससे अधिक समय अगर लगाते हैं तो निर्हरित समझे जाएंगे, निकाल दिया जाएगा। महिलाओं के लिए है 8 मिनट से पहले अगर करते हैं तो 20 अंक दिया जाएगा और 8 से 10 मिनट तक अगर आप समय लगाते हैं तो 10 अंक दिया जाएगा। लिखा है कि लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जांच का आयोजन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी। मेधा सूची की बात करें तो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक का प्रतिशत एवं शारीरिक जांच में प्राप्त अंक के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। चिकित्सा प्रशिक्षण तो लिखा है कि नियुक्ति के पूर्व सफल चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु का आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता मापदंड के आधार पर अभ्यर्थियों को योग्य पाए जाने पर ही नियुक्ति किया जाएगा। प्रशिक्षण की बात करें तो परिवीक्षा की अवधि के दौरान प्रशिक्षु को वांछित प्रशिक्षण में भाग लेना होगा और वेतन की बात करें तो इसमें वेतन 15,200 रुपया से 20,200 रुपया ग्रेड वेतन के अनुसार दिया जाएगा। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है तो आवेदन लिखा है चौकीदार नियुक्ति से संबंधित योग्यता सह अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी विविध प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ दस्तावेजों एवं स्वाभिप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संकलन करें। शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र
या फिर उसके बाद सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन स्थानीय प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र या स्व अभिप्रमाणित अद्यतन पासपोर्ट साइज 4 पासपोर्ट साइज फोटो। अभ्यर्थी लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदन पद का नाम, बीट संख्या, अंचल का नाम एवं थाना का नाम अवश्य अंकित करेंगे और किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा। आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से भेजा जा सकता है, यानी स्पीड पोस्ट से ही आपको भेजना पड़ेगा। और लिखा है कि और इसके बारे में जानकारी अगर आप चाहते हैं तो godda.nic.in के वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं एवं प्रपत्र फॉर्म को डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क इसमें नहीं लग रहा है, निःशुल्क है और परीक्षा की तिथि दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जाएगी। लिखा है 15/3/2024 के बाद आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जो भी भरना चाहते हैं, इच्छुक हैं और गोड्डा ज़िले से हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं 15/3/2024 तक, क्योंकि उसके बाद अगर आप आवेदन करते हैं तो रद्द कर दिया जाएगा। तो भेजना किस पते पर है तो लिखा है उपायुक्त गोड्डा, जिला सामान्य शाखा समाहरणालय गोड्डा, पिन नंबर 814133 पर। तो इस तरह से फॉर्म आएगा। इस फॉर्म को अच्छी तरह से पढ़ के इसके बाद भरिएगा और आपको 15 मार्च 2024 तक किसी भी हालत में आपको भेज देना है, क्योंकि इसके बाद अगर आप भेजते हैं तो इस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये सूची दिया है जो चौकीदार कुल बीट संख्या और संबंध ग्रामों की सूची दिया गया है, जो बहुत लंबा चौड़ा सूची है। तो आप जिस में आते हैं भरने से पहले एक बार देख लीजिएगा। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।